और दूसरी बात जो हो रही है, जो आदमी वो अल्लम उठाता, पंजे उठाता, अब ये एकदम ऐसा जैसा शराबी रहता, पागल वाली हरकत करता, और लोग ये बोलते इसके ऊपर इमाम हुसैन आ गए। बाद लोग ये बोलते हज़रत अली इसके ऊपर आ गए, इमाम हसन आ गए। और औरतों ने भी ये ढोंग रच दिया है, औरतें भी ये कहती है कि मेरे ऊपर जो हज़रत फातिमा आ गई। कान खोल कर सुन ले, ये लोग कान खोल कर सुन ले। इस्लाम को सुने आप। इस्लाम में वो आदमी काफिर है, काफिर मुशरिक, जो आदमी सिर्फ ये सोच ले कि किसी की रूह इसके अंदर आ गई, किसी की रूह किसी दूसरे के अंदर हुलूल कर जाना, आ जाना, ये इस्लाम में नहीं। इस्लाम उस आदमी को काफिर करार देता है। इस्लाम में किसी की रूह, अगर हम ये सोच लेंगे किसी की रूह किसके अंदर आ गई, तो फिर तो मौत का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, जन्नत जहन्नुम खत्म, फिर तो मरने के सारे खत्म भाई। जब इसके रूह में आ जाए। इमाम हुसैन अगर आएंगे तो किसी नेक के जिस्म में आते। ये शराबी, कवाबी, कभी नमाज नहीं पढ़ता है, चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, कभी मस्जिद में नजर नहीं आता, कुरान देख कर इसको पढ़ना नहीं आता है, यह आदमी दावा करता है कि मेरे जिस्म पर इमाम हुसैन आ गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है? और ये सारी कहानी मुसलमानों की है, ये काम कोई गैर मुस्लिम नहीं कर रहा। आज मुसलमानों ने ही जितना इस्लाम को बदनाम किया है, मुसलमानों ने ही जितना इस्लाम को बिगाड़ा है, किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं, किसी दूसरे ने नहीं बिगाड़ा। कैसा इस्लाम में समझ में नहीं आ रहा। अब ये जो है जैसा शराबी डूलता है और वो आग पर चल रहा है, जो नबी हमें आग से बचाने आए थे, आज वो उम्मत आग पर चल रही है। इमाम हुसैन को भी कितना गुस्सा आता होगा ये देखकर, ये सोचकर, जब उनके पास इत्तलात पहुंचती होंगी उनको भी कितना गुस्सा आता होगा कि कैसा मजाक बना रहे हैं मेरा, मैं कैसे आ सकता हूँ। अगर मैं बोलूँ आपके वालिद साहब मेरे अंदर आगे देखो, कितना गुस्सा था, मेरे वालिद साहब की बेइज्जती कर रहा है क्या? तो इमाम हुसैन की बेइज्जती नहीं हो रही क्या? इमाम हुसैन के बारे में सोचा कि इमाम हुसैन उसके जिस्म में आ गए। ये मुशरिकाना अकीदा है। ये कोई रूह किसी के अंदर नहीं आती है, ना क़यामत तक आएगी, ना आई है कभी। और जितने लोग दावा करते हैं सारे झूठे हैं। ये कुरान के खिलाफ बात है। कुरान में अल्लाह ने फरमा दिया कोई रूह किसी का, एक बार जो आदमी मर गया बस वो या तो जन्नत में है, जहन्नुम में है, जन्नत में से आएगा नहीं। जन्नत में से कौन आएगा? जन्नत में से कोई नहीं आता है भाई। जन्नत की जो नेमतें हैं वो नेमतें छोड़कर ये सड़े हुए बिरयानी खाने, सड़ा हुआ शरबत पीने कोई नहीं आएगा। और जो एक बार जहन्नुम में चला गया, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युमरून, जहन्नुम के फरिश्ते उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये सोचना कि इसके जिस्म के अंदर इमाम हुसैन आ गए, ये मुशरिकाना अक़ीदा है, कोई ना था। कभी गौसे पाक से आप वाकिफ़ है, कभी पूरी ज़िंदगी में गौसे पाक ने दावा किया कि मेरे ऊपर इमाम हुसैन आ गए? ख्वाजा गरीब नवाज ने कभी दावा किया? कभी किसी शेखुल हदीस ने दावा किया? कभी किसी आलिम ने, मुफ्ती साहब ने दावा किया ये कि मेरे ऊपर इमाम हुसैन आ गए? इमाम हुसैन अगर आ रहे हैं इस जाहिल के ऊपर आ रहे हैं जो कभी फजर की नमाज़ पढ़ता नहीं है, जिसके चेहरे पर दाढ़ी नहीं है, शराबी है, चरस और गांजा मार लेकर डूल रहा है, और लोग ये बोल रहे हैं कि इसके ऊपर इमाम हुसैन आ गए। ये कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल मुशरिकाना अक़ीदा है, इस्लाम से खारिज हो गया। जो आदमी, मैं तो इससे भी आगे कहता हूँ, अगर इमाम हुसैन आते तो सैयदों पर आते, जो उनके ख़ानदान के लोग हैं। सैयदों को छोड़कर तेरे ऊपर कहीं को आ रहे भाई? नेक आदमी को नेक आदमी से मोहब्बत होती है, तो तुम्हारी नज़रों में इमाम हुसैन नेक नहीं है क्या? तो बदकार है, ज़िनाखोर है, सूदखोर है, दुनिया भर का हराम खोर, तेरे ऊपर इमाम हुसैन कैसे आ जाएंगे? इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिया। जब हम ऐसी वीडियो को देखते हैं और लोग ये मुसलमान है दावे करने वाले, तो हमें समझ में नहीं आता आखिर हम इनको कैसा समझाएं, आखिर कैसे? आपको भी गुस्सा आ रहा होगा, लेकिन ये हकीकत बात है। कोई आदमी किसी का, अगर मैं ही बोल दूँ किसी के घर में जाके देखो आपका वालिद साहब मेरे जिस्म आगे देखो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। तो इमाम हुसैन को भी इस तरह गुस्सा आता है भाई कि किस तरह दीन इस्लाम का मजाक बनाकर रख दिया है। और जामिया निज़ामिया चले जाओ, फतवे ला लो। जामिया निज़ामिया हैदराबाद में है। जब उनको मालूम हुआ कि लोग अल्लम उठा रहे, पंजे उठा रहे, ताज़िया उठा रहे, इसलिए मैं तो कहता हूँ कि ताज़िया रखने अगर जायज़ होते तो सबसे पहले हम लोग यहाँ मेहराब में, मस्जिद में रखते। देखा आपने किसी मस्जिद में ताज़िया रखा हुआ है? किसी मदरसा में, किसी खानका में? दुनिया का कोई मदरसा, कोई मस्जिद ऐसी नहीं जहाँ ताज़िया रखे हो। रखे कहाँ है? घरों में रखे। तो मालूम हुआ कि जिस चीज़ की इजाज़त मस्जिद में लाने की नहीं है वो चीज़ है ही नहीं। जब जामिया निज़ामिया वालों को मालूम हुआ तो जामिया निज़ामिया वालों ने फतवा लिखा, इतना बड़ा फतवा। और वो फतवा कहाँ लगाया? मक्का मस्जिद के सामने लगा हुआ, जाके देख लें आप। मक्का मस्जिद के सामने लगा हुआ है, आप जाके देख लें। चार मीनार के पास जो मक्का मस्जिद है, एक बड़ा फतवा उन्होंने लिख कर लगाया हुआ है, ताज़िए उठाना, अल्लम उठाना, सवारी आना, हाज़री आना, ये सारी चीज़ नाजायज़ हराम है। इस्लाम में इन चीज़ों को इजाज़त ही नहीं है। ये उन्होंने लिखा हुआ है जामिया निज़ामिया, जाके देख ले आप। ये कोई ऐसी अजीब सी बात नहीं है।